सबको यही कहा जाता है और जनरल सजेशंस यही है, मगर हम बार बार कई बार साल में कार्यक्रम करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर खास करके जब भी बात होती है तो उसमें अब हमने जो सर्वे दिखाया है उसमें भी बता रहे हैं कि मोटर इंश्योरेंस में प्रॉब्लम नहीं है, होम इंश्योरेंस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम में प्रॉब्लम है। तो इसलिए इस पर बात करनी पड़ती है। डॉक्टर अरोड़ा, टीपीए के पर्सपेक्टिव से और एज ए कंसल्टेंट आपको क्या लगता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या ये नहीं है जिसके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम है? 43% लोग ये नहीं कहते कि कंप्लीटली मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, लेकिन वो ये कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्लेम लेने के लिए, और कुछ लोगों का जाहिर है उसमें गया, कितने लोगों का गया इसका कोई डेटा है नहीं। तो लोग ये भी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वेबसाइट पे, कंपनी के वेबसाइट पे कम से कम क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखने को मिलना चाहिए। डॉक्टर अरोड़ा। नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत क्यों होती है उसके पीछे कारण जानना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी जानने चाहिए। सबसे पहला ये है कि जब इंश्योरेंस लेते हैं उस समय हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जिसकी वजह से मेनली प्रॉब्लम होती है वो डिस्क्लोज नहीं करते। हम अपना जो भी मीडिएटर होता है, जो भी जिसके थ्रू क्लेम लेते हैं, उसको कहते हैं कि वो फॉर्म भर दे, और वो फॉर्म में भरता है कि इसको पहले कोई बीमारी नहीं थी। और जब बाद में जब वो पता लगता है, जब क्लेम लेने का टाइम आता है बीच में 1-2 साल के, क्योंकि एवरेज एज जो वो पॉलिसी लेने की है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, तो जब क्लेम लेने का टाइम आता है तो उसमें पता लगता है कि ये बीमारी के लिए इलाज तो पहले से चल रहा था, ये प्री एग्जिस्टिंग है, जिसकी वजह से ये होता है। दूसरी चीज, पॉलिसी लेते हुए हमारे को ये जानना जरूरी है कि उस पॉलिसी में क्या कवर्ड है और क्या नहीं कवर्ड है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अस्पताल में यूज होती हैं जो कि पॉलिसी के अंडर कवर्ड नहीं होती हैं। जब कवर्ड नहीं होती हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं जो कवर्ड नहीं होती हैं, उन कंज्यूमेबल आइटम्स को आपको जो कंज्यूमर है उसको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, जिनके ऊपर ग्रीवेंसेस आती है। रही बात, आपने क्लेम सेटलमेंट की बात की। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है हर एक इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे है, हर टीपीए की वेबसाइट पे पब्लिक डिस्क्लोजर में क्लेम सेटलमेंट्स होते हैं कि कितने क्लेम किए हैं, कितने सेटल हुए हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर आप देखेंगे वेबसाइट्स पे जाके, इट इज अराउंड 92 टू 98 99% जो सेटल हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ क्लेम देर से सेटल होते हैं, क्योंकि एक क्लेम जब क्लेम करते हैं उसमें पूरे कागज भी नहीं देना चाहते हम दूसरे ऐसे अस्पताल में चले जाते हैं जहां पे कैशलेस नहीं मिलता। जब कैशलेस नहीं मिलता तो आप रीइंबर्समेंट में जाते हैं। रीइंबर्समेंट में जो कागज आपको देने होते हैं, जो पेपर्स देने होते हैं, हम उनको नहीं दे पाते हैं। और कई दफ़ा हम ये नहीं देखते कि जिस अस्पताल में हम जाके इलाज करवा रहे हैं वो अस्पताल की एलिजिबिलिटी है या नहीं है। हर पॉलिसी में जब पॉलिसी पेपर लेते हैं उसमें एक हॉस्पिटल की एलिजिबिलिटी का कॉलम भी है, उसको भी हमारे को जिस अस्पताल में जाके इलाज करवा रहे हैं वो देखना चाहिए। तो इन वजह से हमारे को देर हो जाती है, और हम अस्पताल में जाके हम ये नहीं देखते कि उसमें सब चीज़ें हम ये भी चाहते हैं, पॉलिसी लेने के बाद हम ये भी चाहते हैं कि उसमें खाना भी हमारे को कवर्ड हो, सब चीज़ें कवर्ड हो, वो पॉलिसी में कवर्ड नहीं होती हैं, और उसकी वजह से ग्रीवेंस चलती है जी। इन्हीं वजह से पॉलिसी क्लेम सेटल हो जाता है। जो क्लेम सेटल थोड़ी देरी से होता है क्योंकि कागज पूरे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी कॉपी बुक बातें हैं और ये आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी, और अगर ऐसा है तो इसमें कोई खास बात है नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन क्या वाकई तस्वीर ऐसी ही है? 90% से ज़्यादा क्लेम सेटल होते हैं, देर सवेर हो। क्या ऐसा नहीं होता कि लोगों का जो क्लेम है वो आधा 25% इस तरीके से सेटल हो? जो कहानी अक्सर सामने आती है या जो इस सर्वे में निकल कर सामने आई है, वास्तविक स्थिति क्या है? रेखा जी, आप कंज्यूमर्स के लिए काम करती हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कंज्यूमर्स में किस तरीके की डिससेटिस्फैक्शन अगर हम बात करें तो है? नमस्कार। देखिए जी, सब